बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 का फर्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज की वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है कि चार्ज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। चार्ज की दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट पे होगा या इन मोशन होगा। जब चार्ज मूव करता है यानी कि इन मोशन होता है तो उसको करंट का नाम दिया जाता है, और वो चार्ज डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम करंट का नाम देते हैं। तो करंट जो है वो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि दो किस्म का होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक कन्वेंशनल करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। जबकि कन्वेंशनल करंट की बात की जाए तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसके साथ साथ आप जब जनरली ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को तो ऐसा लगता है कि कंडक्टर में वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो पैरेलल टू दी कंडक्टर्स लेंथ मूव नहीं करते, जिस तरह के रोड के ऊपर ट्रक मूव कर रहे हों, बल्कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो मूव करते हैं तो नियरेस्ट पार्टिकल्स को भी पुश करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। जैसा कि ये छोटा सा हिस्सा जूम करके दिखाया गया है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट पाथ में नहीं है, बल्कि इनकी मोशन जो है वो ओवरऑल तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ है, लेकिन हम स्मॉल पैच को जब जूम करके देखा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहे। अपने इर्द गिर्द जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रीम ऑफ चार्जेस है, ये दो कंडीशंस इसके लिए एसेंशियल होती हैं, यानी कि चार्जेस के फ्लो करने के लिए चार्ज जो स्ट्रीम की सूरत में फ्लो कर रहा है, इसके लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं। पहली कंडीशन क्या है? पार्टिकुलर मीडियम कंटेन्स चार्जेस हैविंग द कैपेबिलिटी टू मूव फ्रीली, कि वो मीडियम जिसमें चार्जेस मौजूद हैं उसकी ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चार्जेस फ्रीली मूव कर सकें। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड द सब्सटेंसेस वो उन चार्जेस को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करेगी। पहली कंडीशन, मीडियम के अंदर चार्जेस होने चाहिए जिनकी ये सलाहियत हो को वो फ्रीली मूव कर सकें। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द सब्सटेंस वो चार्जेस को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाने में मदद देगी। अब कंडक्टर की बात की जाए तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्मी स्पीड गेन कर लेते हैं। ये जो फर्मी स्पीड की टर्म है ये रेफर करती है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवरेज स्पीड एंड इट्स इंक्रीजिंग लेवल बेस्ड अपॉन वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फर्मी स्पीड गेन कर लेते हैं, फर्मी स्पीड बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड मेजर करना, जो और उसका इंक्रीजिंग लेवल, यानी कि एवरेज स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये वेरिएशन किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स की फर्मी स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। फर्मी वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की विद इन द कंडक्टिंग मटेरियल जब उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ना कर रही हो, यानी कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको फर्मी वेलोसिटी का नाम दिया जाएगा या फर्मी स्पीड का नाम दिया जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो तब क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी आपको बता दूं कि मेटल में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हासिल कर लेते हैं। जाहिर सी बात है मूव वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनमें एनर्जी मौजूद है, और वो एनर्जी लॉस हो जाती है जब वो एक दूसरे से टकराते हैं। उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती,
हर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो जब वो आपस में टकराएंगे तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिसके नतीजे में मेटल जो है वो हॉट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि कंडक्टर हीट अप हो गया। अब ये जो चार्जेस का फ्लो है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी? उस कंडक्टर के साथ एक ईएमएफ सोर्स अटैच कर दिया जाएगा, जैसे कि यहां पे सेल अटैच कर दिया है, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। सेल का नेगेटिव पोटेंशियल और सेल का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल कंडक्टर के एक हिस्से के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर के दूसरे हिस्से के साथ अटैच कर दिया है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक सिंगल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर के इस हिस्से पे अटैच है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे। यानी कि जो ही हम ईएमएफ सोर्स उस कंडक्टर को अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो उस केस में आप ऊपर वाली डायग्राम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी का सबब बन रहा है, ड्रिफ्टिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इस ड्रिफ्टिंग बायस बन रही है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? वोल्टेज सोर्स, जो कि बैटरी अटैच की गई थी। बैटरी अटैच करने से उस कंडक्टर का एक पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे आ जाता है और दूसरा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पे आ जाता है। कंडक्टर का वो हिस्सा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, और कंडक्टर का वो हिस्सा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, और इस चीज का सबब कौन बनता है? इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बेसिकली क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं कि एक ईएमएफ सोर्स जिसका पोटेंशियल V है, उसको अटैच किया गया है एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पे। कंडक्टर की लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? जब पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि E इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। पोटेंशियल कितना है? V, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल आ जाएगी V डिवाइडेड बाय L के। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी विद इन द मेटालिक कंडक्टर किसकी इक्वल होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैपिटल N से डिनोट किया है, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सिलेंडर का एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम की जगह पे हम AL लिख देंगे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी N जो है वो किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी कि N ओवर AL। यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं कैपिटल N के, जो कि इक्वल होगा NaL के। इस फार्मूले में आप देख सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहें तो AL इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि N इक्वल आ जाएगा NaL के। अब चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पे E होता है, तो चार्ज क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE होगी। क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि चार्ज पॉइंट्स में नहीं होता, यानी कि E है ना, तो 2E, 3E, 4E, 5E होगा, 1.5E नहीं हो सकता। तो चार्ज क्वांटाइजेशन NE है।
बेसिकली Q इक्वल टू एन ई। तो टोटल चार्ज जो होगा कंडक्टिंग मटेरियल पे वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई ए एल। ठीक है, ए एल इसका वॉल्यूम था ना, तो टोटल चार्ज जो होगा वो Q इक्वल टू एन ई ए एल हो जाएगा। Q इक्वल टू एन ई सिंगल चार्ज, टोटल वॉल्यूम पे कैलकुलेट करना हो तो Q इक्वल टू एन ई ए एल। दोनों तरफ T से डिवाइड कर देंगे, Q बाई टी इक्वल टू एन ई ए एल डिवाइडेड बाई टी। Q बाई टी इक्वल टू एन ई ए पहले लिख दिया और L ओवर टी बाद में लिख दिया। L डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो Q बाई टी आई के इक्वल होता है, I इक्वल टू एन ई ए वी आ जाएगा। करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q बाई टी की जगह पे I आ गया और L ओवर टी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की जगह पे वेलोसिटी आ गया। अब इसमें I करंट है, N हमारे पास क्या था, पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और V वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, V इक्वल टू I ओवर एन ए ई। इस फॉर्मूले से V एक तरफ कर लेंगे, एन ई ए दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इक्वल आ जाती है I ओवर एन ए ई के। एंड करंट डेंसिटी कैन बी मेजर्ड एज J इक्वल टू एन ई वी। करंट डेंसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, एन ई वी के। यानी कि अगर यहां से हम I ओवर ए करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी फाइंड करें तो वो क्या होगी, एन ई उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एन ई वी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि I ओवर ए J के इक्वल है। तो ये करंट डेंसिटी भी आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल है V इक्वल टू I ओवर एन ए ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ एक और टर्म यूज की जाती है, मोबिलिटी। इन दोनों का कंपैरिजन भी कर लेते हैं और साथ साथ आपको इस सारी कैलकुलेशन के बाद ये भी पता चल जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है चार्ज कैरियर्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की, विद इन द कंडक्टिंग मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज कैरियर्स जो एवरेज वेलोसिटी अटेन कर जाते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज कैरियर्स जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जबकि मोबिलिटी की बात की जाए तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की जाती है किसी सॉलिड मटेरियल को, तो उसमें से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कितना इजीली मूव कर सकते हैं, इसको मोबिलिटी का नाम दिया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला V इक्वल टू माइनस माइक्रो ई है, और या V इक्वल टू माइनस म्यू ई, और इसका फार्मूला मोबिलिटी का क्या है, म्यू इक्वल टू V ओवर ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, जबकि मोबिलिटी का यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया। और मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।